जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी9 स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या करो, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। और नहीं हुआ दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको चैनल के ऊपर सभी वीडियो दोस्तों कंटेंट मिलने वाला है एक के बाद कंटिन्यू दोस्तों। क्योंकि हमने अभी तक वर्णमाला के दोस्तों कितने देख लिए हमने लेक्चर 4, यानी 4 लेक्चर हम दे चुके हैं। और दोस्तों आज हम कौन सा लेक्चर देखेंगे, 5th, यानी कि आज हमारा लेक्चर कौन सा होगा, 5वां। यानी कि दोस्तों आज वर्णमाला का हमारा 5वां पार्ट है। और 5वें पार्ट के अंदर भी दोस्तों हम क्या देखेंगे, स्वरों के प्रकार। क्या देखेंगे, स्वरों के प्रकार। अभी इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या देखा था भाई, स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार के अंदर हमने 2 प्रकार देख चुके हैं। एक हमने कौन सा देखा भाई, तो एक देखा हमने कौन सा, उसके अंदर उत्पत्ति के आधार पर स्वर, जो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने बताया था। और दूसरा कौन सा देखा था हमने, मात्रा के आधार पर स्वर देख चुके हैं। अब दोस्तों आज के इस पार्ट के अंदर हम कौन सा देखेंगे भाई, तो आज हम देखेंगे कौन से एक देखेंगे भाई, कौन सा हम एक देखेंगे ओष्ठ के आधार पर यानी होठ के आधार पर, और एक देखेंगे जीभ के आधार पर। देखते आ जाओ, देखो पहला अगला कौन सा आता है हमारा, तीसरा। कौन सा भैया, ये हमारा तीसरा प्रकार, यानी पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों का वर्गीकरण किया। ठीक है, उसमें हमने पहला देखा उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से थे, दूसरा हमने देखा कौन सा मात्रा के आधार पर कौन से थे, तीसरा हम कौन सा देखेंगे आज, ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार। ओष्ठ मतलब क्या दोस्तों, ओष्ठ का मतलब होता है होठ। क्या होता है, होठ। और होठ के आधार पर पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कितने प्रकार बताए हमको बताया भाई कितने, 2 प्रकार। कितने हैं, तो होठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। भाई पहला कौन सा इसके अंदर और दूसरा कौन सा, देखते आ जाओ। पहला हमारा है वृत्ताकार स्वर। कौन से हैं, पहला हमारा वृत्ताकार, या इसी को हम बोलते हैं व्रतमुखी। क्या बोलते हैं भाई, व्रतमुखी स्वर। ठीक है, और दूसरा कौन सा हमारा, दूसरा है हमारा अवर्ताकार स्वर। कौन सा है, अवर्ताकार स्वर या अव्रतमुखी। क्या है, अव्रतमुखी। क्या है, अव्रतमुखी। अब समझते हैं कि वृत्ताकार स्वर क्या होता है, अवर्ताकार स्वर क्या होता है। देखो, वृत्ताकार स्वर उन्हें बोलते हैं कि जिन स्वरों को बोलने में हमारे होठ का आकार गोल होता दिखाई देता है, उनको हम क्या बोलेंगे, वृत्ताकार स्वर। ठीक है, यानी कि जिस कैसा दिखाई दे, हमारा होठ का आकार भाई गोल होता दिखाई देता है। यानी कि हम जब बोलेंगे ऐसे स्वर, तो जिनकी उच्चारण में हमारे होठ का आकार गोल होता दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे भाई हम बात करें, जैसे ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनको बोलने में हमारे होठ का आकार गोल होता दिखाई देता है, तो आपका एक आ जाएगा उ, बड़ा उ, और कौन सा आ जाएगा ओ, और क्या आ जाएगा इसके अंदर, औ। यानी कि दोस्तों आपके उ उ ओ, जब हम बोलते हैं उ उ ओ औ, तो इनमें हमारे होठों का आकार कैसा दिखाई देता है, गोल होता दिखाई देता है। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार या व्रतमुखी। क्या बोलते हैं, वृत्ताकार या व्रतमुखी। ठीक है, अब देखते हैं अगला हमारा कि आवर्ताकार या आवर्तमुखी भाई कैसे कहते हैं। देखो नाम से स्पष्ट है, ध्यान रखना, नाम से स्पष्ट है। आ का मतलब होता है क्या, नहीं। क्या, आ का मतलब नहीं, और क्या नहीं, व्रत। यानी कि वे स्वर जिनको बोलने में हमारे होठ का आकार व्रत नुमा नहीं दिखाई देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, अवर्ताकार या अव्रतमुखी स्वर। सर जैसे कौन कौन से हम बात करें, जैसे कौन कौन से, तो आपका आ जाएगा अ, फिर आ, फिर ई, और कौन सा आ जाएगा आपका ए, आई और री। यानी कि दोस्तों आपके आ ए आई और री, ये ऐसे स्वर है जिनको बोलने में हमारे होठ का आकार गोल होता दिखाई नहीं देता है, जिनको बोलते हैं अवर्ताकार स्वर। तो एग्जाम में अगर पूछे कि ओष्ठ या होठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के आपके, एक अवर्ताकार सॉरी एक वर्ताकार और एक आपके अवर्ताकार। इनमें से यदि प्रश्न बन के आता तो आपको सही उत्तर लगाना है। आगे देखते कौन सा पढ़ेंगे हम। अगला हमारा आता कौन सा, स्क्रीन पे दिया हुआ आपको,
ठीक है। जीव या जिह्वा के आधार पर, जीव को हम क्या बोलते हैं, जिह्वा, यानी जीव या जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार, यानी पंडित जी ने जीव के आधार पर भी स्वरों के प्रकार बताएं कि किस प्रकार से हम इन वर्णों को जीव के आधार पर बोलते हैं। देखते हुए कितने प्रकार के होते हैं, आ जाओ, ठीक है। चलो हम देखते हैं जीव के आधार पर कौन कितने प्रकार के, तो जीव के आधार पर है कितने प्रकार, 3। कितने प्रकार के हैं, जीव के आधार पर स्वर है 3 प्रकार के। अब 3 कौन कौन से देखते हैं, ठीक, चलो देखते हैं। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। चलो जीव के आधार पर स्वर होते हैं भाई 3 प्रकार के। ये हमारे जीव क्या है, ये हमारे जीव, और जीव का ये वाला हिस्सा है आपका कौन सा, ये है अग्र स्वर। कौन से है, ये वाला है अग्र वाला भाग। ये वाला हमारा कौन सा भाग है, ये वाला है हमारा मध्य भाग। लास्ट वाला कौन सा दोस्तों, तो ये हमारा पश्च वाला भाग। यानी जीव का ये अग्र भाग, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग। देखते इसके अंदर कि अग्र भाग में कौन से स्वर आएंगे हमारे, अग्र स्वर। कौन से आएंगे, अग्र भाग में आएंगे अग्र स्वर। और मध्य भाग में कौन से स्वर आएंगे भाई, इसके अंदर आएंगे मध्य स्वर। कौन से आएंगे, मध्य स्वर। और लास्ट वाले में कौन से आएंगे, इसके अंदर आएंगे पश्च स्वर। क्या आएंगे, पश्च स्वर। कौन से आएंगे, पश्च स्वर। यानी कि जीव के आधार पर हमारे स्वर 3 प्रकार के हैं, एक अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब सर आप बोलोगे कि सर ये पश्च स्वर किसे कहते हैं, तो समझो भाई कि पश्च स्वर किसे कहते हैं। समझना कि वे स्वर, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने बताया कि वे स्वर जिनको बोलने में हमारे जीभ का आगे वाला भाग मदद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अग्र स्वर। क्या बताया कि जिन स्वरों को बोलने में हमारे जीभ का आगे वाला भाग मदद करेगा, उसको बोल लेंगे हम क्या, अग्र स्वर। जैसे क्या, तो ई और क्या, ए और आई, ये ऐसे स्वर दोस्तों। आप एक बार बोल के ट्राई करो, क्या इनको बोलने में हमारे जीभ के आगे वाला भाग मदद कर रहा है, तो हाँ दोस्तों करेगा। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, अग्र स्वर। अगला भाई कौन सा हमारा, मध्य स्वर। मध्य स्वर की बात करें किसे कहते हैं, तो वे स्वर जिनको बोलने में हमारे जीभ का मध्य वाला भाग मदद करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मध्य स्वर। जैसे क्या सर, तो जैसे अ, जैसे अ, जब आ बोलते हैं तो हमारे जीभ का मध्य वाला भाग इसके अंदर मदद करता है। अगला कौन सा, पश्च स्वर। भाई पश्च स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनको बोलने में हमारे जीभ का सबसे पीछे वाला भाग मदद करेगा, यानी पश्च वाला भाग मदद करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पश्च स्वर। जैसे हम बात करें तो जैसे क्या, तो जैसे हम बात करें, ठीक है, तो बड़ा आ, ओ औ, ठीक है, बड़ा आ, ओ और औ। बाकी इधर हो गए सभी, बाकी बचे इस साइड आएगा भाई। तो समझना यदि एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा स्वर अग्र है, कौन सा पश्च है, कौन सा मध्य है, तो आपको जरूर यहां से याद रखना है, ताकि प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से मध्य स्वर है। आपको ऑप्शन ए में आ गया अ, बी में आ गया अ, सी में आ गया बड़ी, डी में आ गया सभी। तो आपको अगर ये याद है तो आप जरूर एग्जाम में लगा सकते हो। तो आपको याद रखना है जीभ के आधार पर स्वर कितने, 3 प्रकार के, अग्र, मध्य और पश्च। इन सभी के उदाहरण नीचे लिखिए दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है। और यहां तक आज हम अपना सेशन को करते हैं एंड, क्योंकि हमने इसके पहले वाले पार्ट में 2 प्रकार पढ़ चुके हैं। इस वाले सेशन में हमने 2 प्रकार फिर पढ़ लिए हैं, एक ओष्ठ के आधार पर और एक जीभ के आधार पर। बाकी अगले जो पार्ट है स्वरों के, तो स्वरों के अगले प्रकार है वो पढ़ते हैं हम अगले हमारे पार्ट में। कब पढ़ेंगे भाई, अगले पार्ट में। अब दोस्तों जाते जाते आपको यदि कुछ नया सीखने को मिला है, आपको अच्छा लगा उस सेशन, तो आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है भाई, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या करना है, शेयर करना है, और क्या करना है भाई,
कमेंट करना है। यदि आपको कुछ डाउट परेशानी क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को क्या नहीं किया भाई, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप क्या कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे और इसी प्रकार सिस्टमेटिक आपको सभी वीडियोस मिलेगी ताकि आप अपना नोट्स घर बैठे बना सको। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।